बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर है। तो हम बायोकेमिस्ट्री को आज डिटेल से देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी क्या क्या चीज़ें करेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से पहले हमें कुछ चीज़ें को स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि केमिकल्स क्या होते हैं जी। केमिकल्स या केमिस्ट्री किसी ने अगर पढ़ी है तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन किसी को आती है जी सभी। एक्चुअली आपने एटम का नाम सुना, ठीक है। एटम क्या चीज़ है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि अनडिविजिबल है, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता। एलिमेंट का नाम सुना, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। और आपने कंपाउंड का नाम भी सुना। अब एक्चुअली हम यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज़ से डील करते हैं? एटम से डील करते हैं। और एटम से रिलेटेड जितने भी आपके फंक्शंस हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं उससे हम डील कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं, ठीक है। अब वर्ड यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है बायो केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, वेरी गुड। केमिस्ट्री मीन्स chemicals and chemical reactions। दोनों चीजें आ गई ना, केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस, ये दोनों चीजें आ रही हैं। तो अब बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली किससे डील कर रही होगी? बायोकेमिस्ट्री डील कर रही होगी वो वाले केमिकल रिएक्शंस जो हमारी लिविंग सिस्टम के लिए जरूरी है। वो वाले केमिकल रिएक्शंस, वो वाले केमिकल्स या वो वाले केमिकल रिएक्शंस जो हमारे लिविंग सिस्टम के लिए, कोई भी लिविंग सिस्टम उसके लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। लाइफ से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस जो उनसे वो किस में कहलाएंगे? वो किस में स्टडी किए जाएंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर हम देखें, आपने विटामिन का नाम सुना हुआ, आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना हुआ है जी, नाम कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन्स का नाम सुना हुआ है जी। अब ये सारी चीजें क्या है? ये केमिकल्स है, बट दीज आर बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग सिस्टम को चलाने में मदद दे रहे हैं। विदाउट दीज केमिकल्स, विदाउट दीज कंपाउंड, लिविंग सिस्टम एक्यूरेटली नहीं चल सकता, अपना फिजिबली नहीं चल सकता, ऑप्टिमली नहीं चल सकता। समझ में आ गई बात? असल तो फिर बात क्या हुई कि ये केमिकल्स, जिन केमिकल्स को हम स्टडी कर रहे होंगे या केमिकल रिएक्शंस को हम जो स्टडी कर रहे होंगे वो लाइफ के लिए इंतहाई जरूरी होंगे। आपको शायद पता है कि अक्सर विटामिन डी का नाम सुना हुआ, उससे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है? रिकेट्स। जिसका नाम क्या है? रिकेट्स। अब विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो रहा है? रिकेट्स। जस्ट विटामिन इज ए केमिकल, ठीक है, बायोकेमिकल है, और उसकी सिर्फ कमी की वजह से क्या हो रहा है? रिकेट्स। हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं रिकेट्स को? अगर हम विटामिन डी उसका पूरा कर देंगे तो रिकेट्स ठीक हो सकता है। मतलब क्या हुआ? अगर इन बायोकेमिकल्स की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो कोई ना कोई क्या हो जाएगा? बीमारी आ सकती है, ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस, ठीक है। इसको हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री को बुक से। तो अगर आप इसको स्टडी करें, बायोकेमिस्ट्री डील विथ केमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस which take place in
मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब एक और वर्ड आ गया, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस। इससे हम पहले हमें ये चीज देखना है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। जी, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? लास्ट टाइम भी मैंने बताया हुआ शायद। जी आसिफ, ब्रेक डाउन, ठीक है। और मजीद कुछ? बिलाल, स्मॉलर जी, और थोड़ा सा सम ऑफ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये भी कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा एक्चुअली क्या है, तोड़ फोड़। उर्दू में हम इसको क्या नाम दे देंगे? तोड़ फोड़। मेटाबॉलिज्म क्या है? तोड़ फोड़। शायद आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तोड़ फोड़ है। अब तोड़ फोड़ कहाँ पर है? वेरी गुड, इनसाइड द सेल। तोड़ फोड़ कहाँ पर है? विद इन द सेल। यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है या मेटाबॉलिक प्रोसेस की जो बात हो रही है वो विद इन द सेल, विद इन द टिश्यू की बात हो रही है। आप खाना खाते हैं जी अदनान, क्या खाया आज आप? पराठे में क्या था जी? पराठे में क्या था? कार्ब्स। पराठे में क्या था? कार्ब्स, और साथ में घी से बना था। तो फिर क्या था? फैट से। साथ में और क्या खाया थी आपने? अंडा। अंडे में क्या था? प्रोटीन। मतलब सुबह के टाइम अदनान ने नाश्ते में क्या किया? कार्ब्स भी खाए, फैट्स भी खाए और प्रोटीन्स भी खा लिए। तीनों चीजें खा ली, ठीक है। अब ये तीनों चीजें किधर जाएंगी? मुंह से। किधर गई? स्टोमिक में। स्टोमिक में क्या होगा जी? टाइम। स्टोमिक में तोड़ फोड़ होगी, ब्रेक डाउन होगा। क्या ये वही वाला ब्रेक डाउन की बात की जा रही है जो यहां पर हो रहा है मेटाबॉलिज्म में? क्यों जी? क्या ये ब्रेक डाउन वही है जो मेटाबॉलिज्म की हम बात करें? जी अली, पीछे से जी, जल्दी करें। वही है? नहीं, ये वो वाला ब्रेक डाउन नहीं है। दैट इज डाइजेशन। जो आपके स्टोमिक में हो रहा है, जो आपके इंटेस्टाइन में हो रहा है, जो इसने प्रोटीन्स खाए, कार्ब्स खाए, वो बड़े मॉलिक्यूल्स खाए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहा है, वो एक्चुअली क्या हो रहा है? वो डाइजेशन हो रही है। इंटेस्टाइन में जाएगा तो फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है जी? जी, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जज़ब। कहां पर जज़ब करना? ब्लड। वेरी गुड। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? कि ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाना। अब जो इसने प्रोटीन खाए, कार्ब्स खाए या फैट्स खाए, वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो किस में शामिल हो गए? ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो गए। वो किस में शामिल हो गए? अब ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में जब शामिल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो किधर पहुंचेंगे? डेफिनेटली टिश्यू ही है ना। आगे टिश्यू ही है, फिर वो सेल आ गया, टिश्यू आ गया, टिश्यू तक पहुंचेंगे। वहां पर क्या हो रहा होगा? वहां पर प्रोटीन जा रही है और प्रोटीन का अब क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। कार्ब्स का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। फैट्स का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। दैट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। वो जो सेलुलर लेवल पर हो रहा है, जो टिश्यू लेवल पर हो रहा है, उसको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और एक्चुअली ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल। ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस में कन्वर्ट होंगे? स्मॉलर मॉलिक्यूल। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होगी? वेरी गुड, अमाइनो एसिड में।
कार्ब्स किस में कन्वर्ट होंगे? किसमें? मोनोसेक्राइड में तो एब्जॉर्ब होंगे।